प्रदेश के पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा है कि सिंधिया के जाने के बाद आंकड़े कांग्रेस के पक्ष में आए हैं। साथ ही पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए सिंधिया और उनके समर्थकों से भाजपा के वरिष्ठ नेता संतुष्ट नहीं है, जिसके चलते महाराजा भाजपा और नाराज भाजपा अलग अलग है। कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं सिंधिया जी के जाने के बाद, वो तो कांग्रेस के पक्ष पे ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। नहीं, मगर लास्ट बाई इलेक्शन में ये नहीं हुआ था, बीजेपी ज्यादा जीती थी है। नहीं, लेकिन अगर आप देखें तो सबसे अधिक जो बदलाव हुआ था वो ग्वालियर में हुआ था, मुरैना में हुआ था। ग्वालियर में 3 सीटें थी, 2 पर कांग्रेस को जीत मिली। मुरैना में 5 सीटें थी, 3 पर कांग्रेस को जीत मिली। अशोकनगर में 2 थी, 1 भी नहीं मिली कांग्रेस। तो यहाँ की बात अलग है। हम यहाँ पर इस बार और मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें इस बार विश्वास है कि अशोकनगर में भी जो हमें रुझान दिख रहे हैं, तीनों सीट पे कांग्रेस को जीत मिलेगी इस बार। अभी आप बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसमें इसका मेरे पास कारण भी है कि ऐसा क्यों हो रहा था। दिक्कत यह है कि सिंधिया जी और उनके जो विधायक और मंत्री हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, वो ना तो मानते हैं भाजपा को, ना वो मानते हैं कांग्रेस को। वो एक व्यक्ति विशेष को मानते हैं, जो सही पता नहीं है। हमेशा एक राजनीतिक संगठन में अनुशासन होना चाहिए है, पार्टी का सम्मान होना चाहिए है। अब जिस पार्टी ने सिंधिया जी को केंद्रीय मंत्री बनाया, इतना सम्मान दिया, उनको ही ने धोखा दे दिया था। और आज भी हम देख रहे हैं कि जो ग्वालियर चंबल के वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं, वो भी आज कहाँ संतुष्ट हैं। चाहे हम नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात करें, चाहे जयपाल सिंह पवैया जी की बात करें, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी की बात करें, या फिर अगर आप ये माने तो वीडी शर्मा जी भी ग्वालियर चंबल संभाग के ही हैं। लेकिन आज जो एक स्थिति बन रही है, महाराज भाजपा अलग और नाराज भाजपा अलग, ऐसा कभी माहौल पहले भाजपा में नहीं था, लेकिन पिछले 3 साल में ऐसा माहौल बन गया है। क्योंकि और उस पर दिक्कत यही है कि जो उनके विधायक और मंत्री हैं वो मानते ही नहीं हैं भाजपा के नेताओं को। वो तो जो उनकी निजी कंपनी है उनको मानते हैं, उनके लिए काम करते हैं। अब जैसे अभी किसी ने अभी हमको बताया इसके पहले जो हमारा कार्यक्रम था, कि शायद एक प्रोग्राम था जिसमें पूरे लोकसभा क्षेत्र के जो यादव समाज की मीटिंग ली थी, हरि सिंह जी ने बताया था हमें। लेकिन उसी सम्मेलन में डॉक्टर केपी यादव जी को नहीं बुलाया गया, जबकि वो सांसद हैं भाजपा के। इसी प्रकार से एक और समाज सम्मेलन सिंधिया जी जिसमें आए थे, वो था रघुवंशी समाज का था। वहाँ पर जो हमारे विधायक हैं कोलारस के वीरेंद्र सिंह रघुवंशी जी, उनको नहीं आमंत्रित किया गया। तो ये मतलब क्या प्रथा है? ऐसा क्यों है कि जो उनके ही नेता हैं भाजपा के, जो इनसे पहले भाजपा में चले गए थे, उनको सम्मान क्यों नहीं मिल पा रहा है? आप ये दोनों, इस पर मैं आपको कोई उत्तर नहीं दे सकता हूँ। मैं दोनों का संपर्क में है क्या? मैं दोनों का, चाहे डॉक्टर केपी यादव जी हो, चाहे वीरेंद्र रघुवंशी जी हो, मैं दोनों का बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन वर्तमान में एक भाजपा के सांसद हैं और एक भाजपा के विधायक हैं। भविष्यवाणी तो जो हमारे पंडित जी ही करते हैं, हम तो नहीं कर पाएंगे उसमें कि क्या होगा आगे। उसमें विधायक टूट के गए, सरकार कराई, आपका एक बयान आया कांग्रेस का, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा जी। इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब कोई पद पे नहीं रहते हैं या उनके कार्यकाल के समाप्त होने पर वो पार्टी बदल देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो लोग चुनाव जीतने के बाद जनता के मत का अपमान करते हैं और बीच कार्यकाल में ही जनता के मत को बेचकर पार्टी बदलते हैं, खुद के स्वार्थ के लिए सत्ता परिवर्तन करते हैं, उनको हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और वही हुआ था 2020 में। जनता ने मत पंजे के चिन्ह को दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए भाजपा के साथ लेन देन का सौदा किया और सत्ता परिवर्तन हुआ। और ये जो लोग हैं जो आज भाजपा में हैं, कुछ तो हार भी गए, कुछ विधायक, कुछ मंत्री भी हैं, उनको हम कभी पुनः स्वीकार नहीं करेंगे। तो उसी संबंध में आज अशोकनगर ने बैठक ली थी कि किस प्रकार से सभी की इच्छा भी है, चाहे
हम बात करें मुंगावली विधानसभा की या चंदेरी विधानसभा की, अशोकनगर की, कि सब लोग चाहते हैं कि जो सभा प्रियंका जी की हो रही है ग्वालियर में, सब लोग वहाँ तक पहुँचे, उनकी बातों जो वो रखेंगे अपने सामने उनको सुने। कल ही हमारी बैठक गुना में भी हुई थी, वहाँ भी लगभग 600 गाड़ियाँ गुना से भी जा रही हैं। अनेक हमारे सिर्फ नेता कार्यकर्ता नहीं, जो आम लोग भी हैं, आम जनता भी अधिक संख्या में वहाँ पे पहुँचेगी और हमें पूरा विश्वास है कि अशोकनगर से भी जन सैलाब एकत्रित होगा ग्वालियर में उस दिन। और मेरे अनुसार शायद अब तक पूरे प्रदेश के सबसे इतिहास में सबसे बड़ी सभा होगी ग्वालियर में 21 तारीख को।